प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो क्या आपको पता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है? एंड अगर आपका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा एबनॉर्मल है, डॉक्टर ने आपको बोला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ महिलाएं क्या सोचती हैं कि सर कुछ नहीं, थोड़ा सा ही शुगर बढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच पता है क्या जानते हैं आप? हाई शुगर की वजह से, अगर प्रेगनेंसी में आपको शुगर ज्यादा है तो उसकी वजह से आपके बच्चे के दिल मतलब हार्ट में, बच्चे के वजन में, एंड आपका जो डिलीवरी का मोड होने वाला है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे का डिलीवरी होने के बाद भी बच्चे की हेल्थ को प्रभावित करता है। शुगर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड कुछ बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं सर क्या शुगर की वजह से हमारा सिजेरियन हो सकता है? क्या बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो सकता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में समस्या हो जाएगी? क्या डिलीवरी के बाद बच्चे को एनआईसीयू में रखना पड़ेगा सर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रेग्नेंट लेडी के मन में आते रहते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से गायनी फील्ड में काम कर रहा हूं। एंड अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो आप मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हो, एंड बेल आइकन बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हो ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे एंड आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो, क्योंकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बच्चे का जान बचा सकती है एंड आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको क्या क्या समझ में आने वाला है वो मैं बता देता हूं, एंड एक एक चीज हम पूरा डिटेल से बताएंगे। पहला, प्रेगनेंसी में शुगर क्यों बढ़ता है? सभी का तो नहीं बढ़ता ना, तो आपका ही क्यों बढ़ा? पहली बात। सेकंड, क्या आपको संभावना है कि शुगर बढ़ सकता है? ऐसी क्या चीज है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यस मुझे शुगर बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है? तीसरा, मैं बताऊंगा कि शुगर अगर ज्यादा है तो उससे आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ने वाला है, आपका जो बच्चा आपके पेट के अंदर ग्रोथ कर रहा है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। चौथा, अगर मैं बात करूं तो इस शुगर की वजह से आपकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है आप हो, आपकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ने वाला है। पांचवा, मैं बताऊंगा कि आपका जो डिलीवरी होने वाला है, जब लेबर पेन स्टार्ट होगा, डिलीवरी होगा, सिजेरियन होगा, तो उस टाइम आप पे क्या फर्क पड़ेगा। छोटा, मैं बताऊंगा कि डिलीवरी होने के बाद भी आपके बच्चे को क्या रिस्क रहने वाला है, उस टाइम आपने क्या ध्यान रखना है। अगर आपको शुगर है और आपका डिलीवरी हो जाएगा तो उसके बाद बच्चे को आपने क्या ध्यान रखना है। एंड आठवां, मैं बताऊंगा कि शुगर को कंट्रोल कैसे करना है, आप घर पे ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर पाए। एंड फिर मैं बताऊंगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको आपके डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे ये बात, कौन सी एक्सरसाइज करना आपके लिए बेस्ट रहेगा, एंड क्या डाइट आपको लेनी चाहिए ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप शुगर की एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हाई शुगर जो है वो क्या होता है, किसको बोलते हैं कि ये शुगर हो गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, एंड उन हार्मोनल चेंज की वजह से कई बार प्रेग्नेंट लेडी का शुगर बढ़ जाता है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं या जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। एंड जिन लोगों को जीडीएम होता है या डायबिटीज होता है वो प्रेगनेंसी से पहले उनको कोई शुगर का बीमारी नहीं होता, प्रेगनेंसी से पहले उनको कोई शुगर का बीमारी नहीं होता, लेकिन ये शुगर आपको समस्या कब हुई, जब आप प्रेग्नेंट हुए, मतलब प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से आपका शुगर बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्या हो गया, पहले तो शुगर थी नहीं एंड अभी कैसे शुगर हो गई। आप सोच रहे होगे ना ये बात कि जब हम प्रेग्नेंट हुए थे उस टाइम तो हमें शुगर का कोई बीमारी नहीं था, एंड अभी हमारे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो शुगर हो गया है, एंड सुन के आप तो शॉक हो गए होगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपके दिमाग में ये बात आई होगी ना कि सर प्रेगनेंसी से पहले तो शुगर नहीं था, अभी शुगर कैसे हो गया। ये बात सुनो, इसमें क्या होता है कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो जो प्लेसेंटा होता है बच्चे के चारों तरफ वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन बनाता है, एंड वो हार्मोन आपके शरीर में शुगर का लेवल अप रखते हैं। शुगर का लेवल अप इसलिए रखा जाता है ताकि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन ज्यादा मिले एंड बच्चा ग्रोथ करे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों में वो शुगर का लेवल ज्यादा ही बढ़ जाता है एंड पेशेंट को क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपको शुगर क्यों हुआ, जो प्लेसेंटा ने हार्मोन बनाए उसकी वजह से शुगर हुआ, एंड ये शुगर सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। मैक्सिमम लोगों में ये ठीक हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद दवाई खाने का आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप सोच रहे होगे सर
ये बताओ कि हमें रिस्क है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो कौन कौन सी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको शुगर होने का संभावना रहता है, जिनको प्रेगनेंसी में शुगर हो सकता है? पहला, जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वजन पहले से ज्यादा होता है, पहली बात। सेकंड, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, जिनके मदर या फादर को किसी को घर में शुगर है, तो उन लोगों को, वो लोग जो प्रेग्नेंट होंगे तो उनको शुगर होने का ज्यादा बीमारी टेंशन रहेगा। तीसरा, अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में भी आपको शुगर हुआ था तो इस प्रेगनेंसी में भी शुगर होने की बहुत ज्यादा संभावना है। चौथा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मान लो आपका एज जैसे जैसे 30 को क्रॉस करेगा वैसे वैसे शुगर होने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी। चौथा, अगर पांचवे की बात करें तो मान लो अगर आप अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए और आपका पहला जो बच्चा था उसका वजन 4 किलो था या 4.5 किलो था, तो भी आपको इस प्रेगनेंसी में शुगर होने की संभावना है। तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि हमें शुगर हो सकता है या नहीं हो सकता है या शुगर हो गया है ना। लेकिन उनको पता कब चलता है? छठे महीने में, 7वें महीने में, जब जाके डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप हमें ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट कराए? आपने शुगर का टेस्ट अभी करवाया नहीं है एंड उस टेस्ट के अलावा भी पता चल सकता है क्या? तो उसका आंसर है यस, पता चल सकता है। जब आपको शुगर होगा तो ये सिम्टम आएंगे, ध्यान से सुनना। पहला, आपको ना ज्यादा प्यास लगेगी, एक दिन में आप 4-4, 5-5 लीटर, बहुत सारी प्यास लगेगी आपको ना, सारे दिन आपको ऐसे लगेगा पानी और पी लो, पानी और पी लो, पानी और पी लो। ये पहला सिम्टम होगा। दूसरा, आपको यूरिन बार बार आएगा, बार बार यूरिन, आप दिन में 10-10, 15-15 बार यूरिन जाओगे। तीसरा ना, आपका सारे दिन खाना खाने का मन करेगा, आप कितना ही खाना खा लो, आपको ना भूख ही लगती रहेगी, है ना, भूख भूख ज्यादा भूख लगती रहेगी। तीसरा, चौथा, आप इतना खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो भी आपको ना अंदर से ऐसे फील आएगा कि मैं कमजोर हो रही हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये 4 मेन सिम्टम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको अपना शुगर का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सिम्टम नहीं आते कुछ लोगों में, तो भी शुगर हो सकता है। तो जब आपको डॉक्टर आपको शुगर टेस्ट कराने का बोले तो वो शुगर का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो ये बात थी पता करने की। अभी मान लो आपका शुगर आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, ठीक हो जाएगा। तो इस शुगर की वजह से जो आपका बच्चा है पेट के अंदर, उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। आपको भी सुन के मजा आएगा कि मतलब क्या फर्क पड़ सकता है बच्चे पे। तो पहला, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, 4 किलो का, 4.5 किलो का, 5 किलो का बच्चा होगा, है ना। तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है कि बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। बच्चे का वजन नॉर्मल होना ही अच्छी बात है। ज्यादा बड़ा बच्चा होगा तो उसको बाद में कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो पहली समस्या क्या होगी? बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी समस्या की बात करें तो इससे आपका जो डिलीवरी का मेथड था, पहले अगर नॉर्मल डिलीवरी की संभावना थी तो अभी सिजेरियन की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अगर बच्चे का वजन 4.5 किलो हो गया तो वो इस पतले रास्ते से आ ही नहीं पाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, तो आपका सिजेरियन की संभावना बढ़ सकती है ना। तीसरे की अगर बात करें तो पानी ज्यादा, बच्चे के चारों तरफ ज्यादा पानी होगा, ज्यादा पानी होगा, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोज, पानी ज्यादा होगा, आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। तो इससे क्या होगा? ज्यादा पानी होगा तो पेट ज्यादा आगे की साइड निकलेगा एंड पानी का प्रेशर पेट के अंदर बढ़ेगा, तो पानी टाइम से पहले ही लीक हो जाएगा, पानी टाइम से पहले ही लीक हो जाएगा, है ना। एंड आपका डिलीवरी टाइम से पहले होने का संभावना, प्री टर्म लेबर इसको जिसको बोलते हैं, आपको 7वें महीने में, 8वें महीने में डिलीवरी का संभावना हो जाएगा। पांचवा बात करें तो आपके बच्चे को भी डायबिटीज हो जाएगा अंदर, तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन कम मिलेगा। एंड कई बार बच्चे के हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के हार्ट के अंदर ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज होता है तो हम उन लोगों को पहले ही बोल देते हैं कि जब बच्चा पेट में हो तभी बच्चे के हार्ट का एक बार इको करके हम देखते हैं, ताकि बच्चे के हार्ट में कोई समस्या ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही फर्क पड़ रहा है, आपके बच्चे पर भी बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मदर को तो इफेक्ट करता ही करता है, साथ में आपके बच्चे को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एंड कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जब आपका डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी होने के बाद जब बच्चा बाहर आ जाएगा उसके बाद भी बच्चे को समस्या हो सकती है। बच्चे का डिलीवरी हो गया उसके बाद भी समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है? पहला, बच्चे का शुगर लेवल कम हो सकता है, शुगर लेवल लो हो सकता है, ठीक है, तो उसको बार बार दूध पिलाना पड़ेगा, उसके शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा।
सेकंड अगर बात करें तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मदर को अगर डायबिटीज है तो बच्चे के लंग डेवलपमेंट नहीं होता अच्छे से। तीसरा बात करें तो हो सकता है आपके बच्चे को एनआईसीयू में भी एडमिट करना पड़े। तो मैं आपको एक मेरे पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ, थोड़े दिन पहले की बात है। एक पेशेंट थी, उसका शुगर बहुत ही अनकंट्रोल था, उसने टाइम पे डॉक्टर को दिखाया नहीं ना, शुगर के टेस्ट का। जब हमारे पास आई तो उसका शुगर 300 में बहुत ज्यादा था। तो उसके बच्चे का वजन 5 किलो था, 5 किलो का बच्चा था। हमने उसका सिजेरियन किया, बच्चा निकाला, लेकिन बच्चे को फिर एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको बार बार शुगर कम हो रहा था, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में शुगर को कभी लाइट नहीं लेना। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मां पर भी फर्क पड़ता है और बच्चे पे भी फर्क पड़ता है, और आपके ऑपरेशन की भी संभावना बढ़ती है। और अगर आपको शुगर का बीमारी है तो आपका बीपी बढ़ने का भी खतरा रहेगा। सेकंड, आपको बार बार इन्फेक्शन का संभावना रहेगा कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एंड भविष्य में भी डायबिटीज होने की संभावना रहती है, और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको शुगर हो गया और आप शुगर का दवाई अच्छे से खा रहे हो, शुगर हो गया वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप शुगर का दवाई टाइम पर खा रहे हो तो आपके बच्चे का वजन सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी की भी संभावना बढ़ सकती है ना। नॉर्मल डिलीवरी ऐसे केसेस में कराई जा सकती है। तो ये सब थी शुगर की। अभी बात करेंगे कि शुगर जितना ज्यादा कंट्रोल, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना उतनी ज्यादा। तो अभी आप बोलोगे सर बताओ कैसे कंट्रोल करना है? हम शुगर कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत ही रेस्पॉन्सिबल मदर हो, तभी तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए इतना टाइम दे रहे हो ना। अभी तक आपने 11 मिनट तक वीडियो देख लिया है ना। तो अभी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपके मन में आ रहा होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। जो आप खाना खा रहे हो, खाने में आपने अपना शुगर का बिल्कुल कम कर देना है। क्या करना है कम में? जैसे मिठाई नहीं खानी, ज्यादा मिठाई नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए। दूसरा, तीसरा, जो बेकरी के आइटम होते हैं, बेकरी पे जो चीजें मिलती है मीठी चीजें, बिल्कुल अवॉइड करें, ये नहीं खाना है। फिर आप बोलोगे सर क्या खाना है? तो आपने दाल, जितने भी टाइप की दाल होते हैं उनमें ज्यादा शुगर नहीं होता, दाल खा सकते हैं। सलाद ज्यादा खाइए, रोटी खाइए, प्रोटीन रिच फ्रूट लिए, प्रोटीन रिच फूड लीजिए। एंड जो आप फ्रूट खाते हो, जो फ्रूट, जो मीठे फ्रूट होते हैं, जैसे आप एप्पल खाते होगे, संतरा खाते होगे, बनाना खाते होगे, तो वो भी लिमिटेड टाइप, लिमिटेड चीजें खाएं, है ना, बहुत ज्यादा ना खाएं। एंड जो फ्रूट ज्यादा मीठे होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये थी खाने पीने की बात। फिर अगर आप बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ेगा। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज करना है, एंड वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। रोजाना 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक वॉक करिए। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक रोजाना वॉक करिए। सेकंड, खाना खाने के बाद वॉक करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम आपके शरीर में ज्यादा कैलोरी गई हुई है। तो खाना खाने के बाद वॉक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं शाम को सो जाते हैं, वो गलत बात है। खाना खाने के बाद आपको वॉक करना है। तीसरा, आप प्रेगनेंसी में नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो योगा सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, वो योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप रोजाना करोगे ना, रोजाना अगर 1 घंटे वॉक भी अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। कई महिलाओं की शुगर सिर्फ डाइट एंड वॉक से ही कंट्रोल हो जाती है। मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट को देखा है। हम उनको डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनवा देते हैं, एंड लेडीज भी कोऑपरेट करते हैं, वो वॉक करना, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हैं, तो उसको दवाई का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ता, एंड सब चीजें नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन कई बार अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुए तो हम उसको मेडिसिन देते हैं। अगर मेडिसिन से कंट्रोल भी नहीं हुए तो फिर हमें उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगता है। कई बार दिन में एक इंसुलिन के इंजेक्शन से भी काम नहीं चलता, दिन में 4-4 इंजेक्शन देने पड़ते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो आपको उस स्टेज में नहीं पहुंचना, उससे पहले ही जो मैंने चीजें बताई आपको वो फॉलो करके अपना शुगर कंट्रोल करना है। फिर अभी बात करें कि सर डायबिटीज तो हो गया, शुगर कंट्रोल में, अभी आप ये बताओ कि हमें यहाँ पर रिस्क क्या है ना? कौन से केस में हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है, कि क्या हो जाए कि तुरंत हॉस्पिटल जाना है? तो पहली बात, अगर आपको बच्चे का मूवमेंट कम हो जाए या बंद हो जाए तो तुरंत जाना है। अगर आपका बीपीएन कंट्रोल होने लग जाए, अगर आप ज्यादा ही कमजोर फील कर रहे हो। चौथा, मान लो आपको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, या
लेबर पेन स्टार्ट हो गया, पेट में दर्द आ रहा है, या आपको नीचे से पानी अगर लीक हो गया है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जो नॉर्मल सी चीजों को इग्नोर कर देती हैं एंड उनके बच्चे को नुकसान हो जाता है, तो वो गलती आपने नहीं करनी। तो नॉर्मल लेडीज क्या क्या इग्नोर करती है सुनो। वो नॉर्मली क्या करती है, शुगर को इग्नोर करती है। उनको डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा शुगर बढ़ गया है तो मीठा मत खाओ, वो फिर भी मीठा खा लेते हैं। उनको हस्बैंड बोलता है कि मीठा नहीं खाना, वो छुप के खाते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि इससे आपके अलावा आपके बच्चे पर भी फर्क पड़ रहा है। सेकंड, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप डाइट फॉलो करो, वो डाइट खाना पीना फॉलो ही नहीं करती है, वो कुछ भी खाती रहती है। तीसरा, पेशेंट वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, आपने ऐसा नहीं करना। चौथा, वो दवाई ही नहीं लेते, मेडिसिन स्किप कर देते हैं, तो शुगर कैसे कंट्रोल होगा, उससे नुकसान हो जाएगा ना। ऐसा चीजें आपने नहीं करना। तो अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। आपको जागरूक होना है कि शुगर की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर मैं टेक होम मैसेज की बात करूं, जो इस वीडियो से अगर आप एक लाइन सीखो तो वो ये है कि अगर आपको शुगर बढ़ गया है तो आपने पैनिक नहीं होना, लेकिन बेपरवाह केयरलेस भी नहीं होना, केयरफुल होना है। सही डाइट लेना है, टाइम टू टाइम अपने शुगर का मॉनिटरिंग करते रहना है, जो दवाई आपको डॉक्टर साहब ने दिया है उनको फॉलो करना है। एंड अगर सब चीजें फॉलो करोगे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी संभव है। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हुई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दोस्त प्रेग्नेंट है तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको फायदा हो जाए। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, उनका मैं खुद रिप्लाई करूंगा। मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे वीडियोस डिटेल में बनाए, प्रेगनेंसी का पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे महीने वाइज। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीड, सब चीजों को, बैक पेन, प्रेगनेंसी में उल्टी हो तो क्या करना है, तो आप देख सकते हो ये सब वीडियो। एंड अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मुझे आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।